पता कि इसे डरावनी कहानी में गिना जाएगा या नहीं। मेरे पिता को अजीब अनुभव हुआ था, एक खौफनाक घटना जिसका एहसास होने के बाद उनके लिए यह चौंकाने के साथ साथ दर्दनाक भी था। उन्होंने इस घटना के बारे में कभी बात नहीं की, बात को टाल देते थे। यह कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। थोड़ी बैकग्राउंड डिटेल बता दूं, यह घटना 1970 के दशक के अंत या 1980 के दशक की शुरुआत में मुंबई शहर में हुई थी। उस समय के दौरान मुंबई, या जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, में इतने विशाल टावर या बिल्डिंग नहीं थी। लोग चौल व्यवस्था जैसी जगह में रहते थे, जहां एक मंजिल पर विशाल लॉबी होती थी जिसमें 10-15 या अधिक घर लगभग 100-200 वर्ग फुट आकार के सामान्य शौचालय प्रणाली के साथ थे। इसलिए घरों में छोटे छोटे बाथरूम होते थे जहां खड़े होकर स्नान किया जा सकता था, लेकिन शौच या पेशाब करने के लिए कॉमन टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। वास्तव फिल्म उस प्रकार की जगह। मेरे पिता मुंबई पुलिस में थे। ट्रेनिंग के लिए चुने जाने के बाद उन्हें महीनों के कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। मेरे पिता हाल ही में भर्ती हुए थे और 2-3 महीने की ट्रेनिंग से लौटे थे। पुलिस स्टेशन में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पहले उन्हें 1 सप्ताह की लंबी छुट्टी मिली थी। जब वह वापस आए, मेरी दादी अपने बेटे से मिलने के लिए उत्साहित थी। देर रात हो चुकी थी, लगभग 11:30 बजे रात के जब वह लौटे। मेरी दादी के अनुसार वह सबसे पहला काम सामान्य शौचालय का उपयोग करने गए। उस समय 70-80 के दशक में लोग जल्दी सो जाते थे, क्योंकि उनमें से कई की कपड़ा मिलों में सुबह की शिफ्ट होती थी। इसीलिए बहुत से लोग देर रात तक सामान्य शौचालयों का उपयोग नहीं करते। मेरे पिता का घर फ्लोर पर बहुत दूर था और सामान्य शौचालय फ्लोर के ठीक बीच में था। शौचालय तक पहुंचने से पहले कुछ घरों से गुजरना पड़ता था। तो मेरे पिता चले गए। उन्होंने अपना काम समाप्त किया और बाहर चले गए। अब जब वह लौट रहे थे तो उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी। वह पीछे मुड़ते हैं और सामने उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसका नाम छाया था। वे बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। पिछले साल उसकी शादी हुई थी और तब वह गर्भवती थी। वह उनकी सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। वह अपने जीवन की हर छोटी छोटी बात उसके साथ शेयर करते थे। वह उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बातें की। मेरी दादी को बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्होंने आधे घंटे या उससे अधिक समय तक बात की। वह काफी देर से घर लौटे और खुश थे। दादी ने सोचा कि वह किसी मित्र से मिले थे। पूछा, किससे मिला? मेरे पिता ने खुशी से बताया कि वह छाया से मिले और उन्होंने काफी देर तक बातें की। वह इतने लंबे समय के बाद उससे मिलकर खुश थे। तब कोई फोन नहीं था। उनकी दोस्त शादीशुदा थी, दूसरी जगह चली गई थी, मुश्किल से संपर्क में थे, इसीलिए वे लंबे समय के बाद मिले। मेरी दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वह रात का खाना खा रहे थे तब उन्होंने मेरी दादी से पूछा कि उन्होंने छाया से उनकी मुलाकात के बारे में अधिक जानकारी क्यों नहीं ली। मेरी दादी ने तब बताया कि छाया की मृत्यु हो गई है। जब वह गर्भवती थी तो उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया, क्योंकि उसका परिवार दहेज नहीं दे सका। 1 महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई और पास में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसकी मृत्यु से कुछ दिन पहले वह उनके घर आई थी और दादी से मिली थी। छाया ने कहा कि उसे रमेश, मेरे पिता का नाम, की बहुत याद आती थी। काश वह यहाँ होता। इसका असर मेरे पिता पर पड़ा। इसके बाद वह कई हफ्तों तक बिस्तर पर पड़े रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त अब नहीं रही। उन्होंने मेरी दादी को बताया था कि उनके साथ उसकी आखिरी बातचीत कितनी वास्तविक थी। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि उनके सबसे अच्छे दोस्त को किस तरह की मौत का सामना करना पड़ा, किस तरह के दुर्व्यवहार से वह गुजरी होगी और कैसे वह उनके साथ नहीं रह सके। वह कुछ नहीं कर पाए क्योंकि छाया के माता पिता ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी।
उसने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी दादी ने बताया कि ठीक होने के बाद उन्होंने उसके पति से मुलाकात की और उसकी पिटाई की, लेकिन वह बस इतना ही कर सकते थे। यह बहुत पहले की बात है, जब 80 के दशक में कानून अब की तुलना में कड़े नहीं थे। तब लोग संघर्ष करते थे,